राधे कृष्णा दोस्तों। जीवन को नई दिशा देने वाली 5 बातें। गांव में एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस मकान में बूढ़ा आदमी चरणदास अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव को जी रहा था। उम्र के साथ साथ उसका शरीर कमजोर हो चुका था, परंतु उसकी बुद्धिमानी और अनुभवों का कोई जवाब नहीं था। गांव के लोग, चाहे बच्चे हों या बड़े, अक्सर उसकी सलाह लेने आया करते थे। चरणदास ने जीवन में बहुत कुछ देखा था। उसे दुनिया की हकीकत बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी। एक दिन जब सूरज ढलने को था और गांव में हल्की हल्की ठंडक फैलने लगी थी, तब गांव के कुछ बच्चे चरणदास के पास आकर बैठे। बच्चों को चरणदास की कहानियाँ बहुत पसंद थी। उनमें से एक बच्चे ने पूछ लिया, बाबा, हमें अपनी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण 5 बातें बताइए, वो बातें जो आपने अपनी उम्र में सीखी हैं। चरणदास मुस्कुराते हुए अपनी कमर सीधी की और सोचने लगा। उसके चेहरे पर एक गंभीरता छा गई। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। पहली बात, धैर्य रखो बेटा। जीवन में धैर्य सबसे बड़ा धन है। मैं जब जवान था तो बड़ा अधीर हुआ करता था। हर काम को जल्दी पूरा करना चाहता था। हर सपना जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। लेकिन जीवन ने मुझे सिखाया कि हर चीज़ का एक समय होता है। जब मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई और मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर भागा, तब मुझे एहसास हुआ कि जीवन की गति पर हमारा बस नहीं चलता। डॉक्टर ने मुझे धैर्य रखने की सलाह दी और वो धैर्य ही था जिसने मुझे उस कठिन समय में अस्थिर बनाए रखा। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य से काम लेना चाहिए। दूसरी बात, संबंधों की कीमत। चरणदास ने बच्चों की आंखों में देखते हुए कहा, जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में यह गलती की थी कि मैं अपने काम में इतना डूब गया था कि परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं निकाल पाता था। जब मेरी उम्र बढ़ने लगी और अकेलापन महसूस होने लगा, तब मुझे समझ में आया कि पैसा और सफलता सब कुछ नहीं होते। इंसान के लिए उसके रिश्ते सबसे बड़ा सहारा होते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की कद्र करो, उनके साथ समय बिताओ। तीसरी बात, ईमानदारी का महत्व। बचपन में मेरी दादी कहा करती थी, सच बोलना सबसे बड़ा धर्म है। मैंने इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया था। जब मैंने एक बार किसी छोटे से झूठ का सहारा लिया, तो उस झूठ ने मुझे कई कठिनाइयों में डाल दिया। मुझे पता चला कि झूठ का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर तुम जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओगे, तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे और वो भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। चौथी बात, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जब मैं जवान था तो सोचता था कि सफलता के शॉर्टकट होते हैं। मैंने कई बार ऐसे रास्ते चुने जो मुझे आसान लगे, परंतु वो रास्ते हमेशा मुझे वापस वही लाए जहाँ से मैं चला था। मैंने धीरे धीरे यह सीखा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो चीज़ तुम मेहनत से हासिल करते हो, उसकी कीमत और उसका आनंद दोनों ही अनमोल है। इसीलिए हमेशा मेहनत से ही अपना लक्ष्य पाने की कोशिश करना। पांचवी बात, हर दिन नया सीखो। चरणदास ने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, बच्चों, जीवन कभी अस्थिर नहीं होता। दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते हैं और हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए। मैंने जीवन में यह सीखा कि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, चाहे मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। यह जीवन को ताजगी देता है और हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चरणदास की बातों से बच्चे बहुत प्रभावित हुए। वे समझ गए थे कि इन 5 बातों में जीवन की गहरी सच्चाइयाँ छिपी है। वे सभी बच्चे उस दिन चरणदास की बातों को मन में गहराई से उतार कर घर लौटे।
समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए। उनमें से कुछ शहर चले गए, कुछ गांव में ही रहे, पर वे कभी चरणदास की वो 5 बातें नहीं भूले। उनकी जिंदगियों में जब भी कोई मुश्किल घड़ी आई, उन्होंने उन बातों को याद किया और अपने जीवन में लागू किया। चरणदास का कच्चा मकान अब पुराना हो चुका था और उस पर समय की मार साफ दिखाई देने लगी थी, लेकिन उन 5 बातों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। गांव के लोग जब भी एक दूसरे से मिलते, चरणदास की कही बातें अक्सर उनकी चर्चा का हिस्सा बन जाती। किसी ने धैर्य का पाठ अपनाया था, किसी ने संबंधों की कदर सीखी थी, किसी ने ईमानदारी को अपना धर्म बना लिया था, तो किसी ने मेहनत के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया था। और हर कोई हर दिन नया करने की कोशिश करता रहा। चरणदास जी ने अपनी पूरी उम्र गांव वालों के साथ बिताई, उन्हें सिखाया और उनसे बहुत कुछ सीखा। उनकी बातें केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़े बूढ़ों के लिए भी सीख की स्रोत थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।